ओम शांति। मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में बैठी हुई मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे महानता की वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इस शरीर से मैं अलग महान आत्मा हूँ। 15/9/2022 के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा। आवाज़ निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उनको घर भी कहा जाता, शांति धाम भी कहा जाता। यह बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो, इसलिए दुख भासता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का। यह है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती तो ऐसे नहीं कहेंगे इनको अपना घर याद है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते, घड़ी घड़ी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। गीता में भी महावाक्य है, मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए तो बाप श्रीमत देते, उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते, वापस ले जाने थोड़े आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है नहीं। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग जानते न फॉलोअर्स जानते। तो बच्चों को कितना समझाया जाता। यह चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती
त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता। उनको कहा जाता त्रेता युग 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उनको ही तुम याद करते हो। परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती, याद नहीं करते। अच्छा और कुछ भी ना समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता, इस झाड़ का आदि मध्य अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता, कांटा बनना शुरू होता, बगीचा जंगल बनना शुरू होता। इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े। इसका कलम लगता है, कलम न लगे तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती है। भारत रह जाता परंतु जलमयी नाम तो है ना। तो मीठे मीठे बच्चे जानते कि चारों ओर जलमयी हो जाती है। भारत ही सिर्फ रहता और बाढ़ आती फिर उतरती है ना। कहते भी हैं बीके सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते। बस मौत आने वाला है तो समझते कि यह तो अशुभ बोलते। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी करते, हम तो कहते पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश ना हो तो शांति कैसे हो। गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है। यह तो हम शुभ बोलते, तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, हमको पावन बना कर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो। हम भी शुभ बोलते, तुम भी शुभ बोलते। तुम कहते हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया में ले चलो, शांति धाम में। यह तो शुभ बोलते हो ना। कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती, तो जो गुप्त वेश में शांति स्थापन हो रही है, जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ न सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे न सके। बाप को कालों का काल कहा जाता, सबको मौत देते हैं। कितने ढेर के ढेर को मौत देते। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता। बुलाते ही हैं पावन दुनिया में ले चलो। तो पावन दुनिया जरूर नई होगी, यह थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते, शांति रहती। यह बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में बैठने का। कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं। यह नहीं जागेंगे। ड्रामा बड़ा विचित्र है, तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। आप आकर सारा ज्ञान देते, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं। जितने नाम हैं उतने सागर हैं। बाहर सागर तो एक ही है,
वास्को डिगामा सारा चक्र लगाए, फिर वहाँ ही आकर खड़ा हो गया। तो सागर एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया। धरती भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक होता, नो टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते, सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मौसी का घर थोड़े है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे, जहाँ से आए फिर वहाँ जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी जाएंगे, तुम्हारा राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते, जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते। वह क्या हुआ, जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का समय, थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन न सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी। कोटों कांटों की दुनिया के नज़दीक आ जाएंगे, वहाँ कोई यह मालूम नहीं पड़ता, सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती। इस समय मनुष्यों के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनते रहते, ऊंची ऊंची मंजिलें बनाते रहते। अभी 18-20 मंजिल बनाते तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे। सतयुग त्रेता में माणियाँ होती नहीं हैं, द्वापर में भी नहीं होती। यह तो कलयुग में जब बहुत मनुष्य हो जाते तब 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते। मनुष्य बढ़ते तो जाए कहाँ, धंधा धोरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान बनाते शोभा के लिए, जंगल से मंगल होता जाता। कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते। जमीन लेते हैं, बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई है। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य, अभी समुद्र को सुखाया, पानी जैसे कमता होता जाता। फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा। तुम जानते सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली हैं। इसलिए बाप कहते जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती तब लौटते, बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़ी जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे। फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे। सबको साथ ले जाएंगे, होना तो जरूर है। समझते तो सब हैं, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत लगा दिया। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए, ऐसी ऐसी पॉइंट धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते, धारणा नहीं होती। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो
तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं, यह तो बनने ही है नंबरवार। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। जिनको निश्चय नहीं वह कब सुधरेंगे भी नहीं। भल कितना भी माथा मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ और फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगी। कितने शहर हैं, कितनी भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज़ पहुंच जाता। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज़ सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा एक्यूरेट सुनेंगे, अखबारों में पढ़ना ही है। जैसा कल्प पहले पता पड़ा होगा वैसे समय पर पता पड़ जाएगा। सबको मैसेज मिलेगा, तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। यह खेल है, खेल को जान जाएंगे। 84 का चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहाँ भी जाओ अखबार जरूर निकलते। अखबार द्वारा सबको आवाज़ तो पहुँचता है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंचे हैं। विनाश का समय भी जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होनी है। पतित दुनिया में अनेक दुख और पावन दुनिया में अनेक सुख हैं। बाप देखो सौगात कैसी लाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरी पॉइंट, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भाव। महान आत्मा वो है जिनमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते, मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती। एक, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी। दूसरा, बाप द्वारा और तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। ओम शांति।